नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। शुरुआत में बात करते हैं कालनेमी की। ऑपरेशन कालनेमी दरअसल उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। रामचरितमानस में आपने कालनेमी का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन उत्तराखंड में ऑपरेशन ये चलाया जा रहा है। दरअसल फर्जी पाखंडी साधु संतों के खिलाफ एक बड़ा अभियान उत्तराखंड में शुरू किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने का सख्त आदेश जारी किया है। दरअसल कल से सावन की शुरुआत हो रही है और हरिद्वार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत को देखते हुए बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धरकर लोगों से ठगी करते हैं और ऐसे पाखंडियों की दुकान बंद करने के लिए धामी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है और इसको नाम दिया है ऑपरेशन कालनेमी। सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जिस तरह से रामायण काल में बजरंगबली ने छद्म साधु का भेष धरने वाले कालनेमी का वध किया था, उसी तरह की कार्रवाई इन पाखंडी साधुओं के खिलाफ भी की जानी चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण कर महिलाओं को ठग रहे हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं तो आहत हो रही हैं। सरकार सनातन संस्कृति और सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और पाखंड फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर असामाजिक तत्व साधु संतों का वेश धारण कर लोगों विशेषकर महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। इससे न सिर्फ लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सनातन परंपरा की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में किसी भी धर्म का के अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छद्म वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुंचा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे लोगों के खिलाफ उनके चिन्हीकरण का अभियान चलाया जाएगा और जो भी इसमें अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई है और ये देखिए जिस तरह से कालनेमी का वध किया हनुमान जी ने, उसी तरह से छद्म वेश धारण करने वाले जो तमाम साधु संतों का वेश धारण करते हुए असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रामायण काल में कालनेमी नाम का राक्षस था, मारीच का पुत्र और रावण का विश्वास पात्र। रावण ने हनुमान जी को भटकाने के लिए कालनेमी को भेजा था। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे और हनुमान जी को भटकाने के लिए साधु का वेश धरकर हनुमान जी के पास कालनेमी पहुंचता है और हनुमान जी से छल करने की कोशिश करता है, जिसके बाद हनुमान जी कालनेमी का वध करते हैं। उसकी चाल को अच्छे से हनुमान जी ने समझ लिया और कालनेमी का हनुमान जी ने वध किया। कुछ इसी तरह से छद्म वेश धारण करने वाले जो साधु संत हैं, जो यहाँ पर साधु संतों का वेश धारण कर महिलाओं से ठगी करते हैं, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि ऑपरेशन कालनेमी की जरूरत थी आखिर क्यों पड़ी। देखिए फर्जी और पाखंडी साधुओं के खिलाफ ये कदम उठाया जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी की जरूरत क्यों पड़ी आपको दिखा रहे हैं। साधु वेश में लोगों को ठगने वालों पर एक्शन लिया जाएगा और फर्जी साधुओं पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। साधु संतों के वेश में ठगी करने की कई शिकायतें सामने आई हैं। लोगों से ठगी के कई मामले भी सामने आ चुके हैं और इसको देखते हुए लोग साधु संतों को देखकर आसानी से भरोसा कर लेते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं। फर्जी पाखंडी साधु महिलाओं से ठगी करते हैं और इसी वजह से देखिए ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई है। इसी वजह से इसकी जो है वो जरूरत पड़ी है और अब साधु के भेष में लोगों को ठगने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। तो ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई है। आलोक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आलोक, ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई है और खासकर महिलाओं के साथ जो ठगी की घटनाएं सामने आती हैं, क्योंकि महिलाएं जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति की ज़्यादा होती हैं और कई प्रकार इस तरह से जो साधु संत हैं उनके झांसे में आ जाती हैं, जो वेश धारण कर तमाम साधु संत घूमते रहते हैं। तो ऐसे में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या इसका एसओपी है? जी बिल्कुल शांतनु, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर कई साधु संतों के अखाड़े भी मौजूद हैं, चाहे हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें या तमाम ऐसे चार धाम की बात करें, तमाम ऐसे मंदिर उत्तराखंड में मौजूद हैं जहाँ पर आस्था से जुड़ा हुआ विशेष माना जाता है।
और इसी के तहत जो है ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी इसको नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन के तहत जो कि ऐसे व्यक्ति हैं जो कि साधु संतों का वेश धारण करके लोगों के साथ ठगी करने का काम करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड से कई बार कोर्ट में ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पर कि नकली साधु बनकर लोगों से ठगी की गई है, चाहे पैसों के एवज में हो या फिर किसी और चीज में हो। तो ऐसे साधु संतों के खिलाफ जो है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ फिलहाल पुलिस को निर्देशित किया गया है, तमाम दिशा निर्देश देने का काम मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है पुलिस महकमे को कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्यवाही करने का काम करें। क्योंकि जब भी कोई साधु बनता है या सन्यासी बनता है तो अखाड़े से जरूर जुड़ता है, उसकी एक पहचान अखाड़े के रूप में जरूर होती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाएगा जिसकी कोई पहचान ऐसी नहीं है और किसी शिकायत के आधार पर जो है उसको गिरफ्तार किया जाए तो ऐसे लोगों पर कार्यवाही करने का काम किया जाएगा। पूर्व में जैसे मामले सामने आए थे तो उसमें थोड़ी ढिलाई जरूर बरती गई थी, लेकिन अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ ये निर्देशन है कि जो भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा उस पर कठोर कार्यवाही करने का काम जो है राज्य सरकार करेगी, क्योंकि ये हिंदू बिल्कुल। और इसी वजह से ऑपरेशन कालनेमी चलाया भी जा रहा है। आलोक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है जहां पर एसएसपी की अध्यक्षता में मासिक गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें जिले के सभी थानों की प्रदर्शन रिपोर्ट की समीक्षा की गई है। यहां पर बेहतर काम करने वाले थानों की सराहना की गई है। वहीं पर चोरी की घटनाओं पर कमजोर कार्रवाई करने वाले कोतवाली, बसंत विहार, राजपुर, रायपुर, रायवाला थानों को सख्त चेतावनी भी दी गई है। और एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि थानों का प्रदर्शन सुधारना अनिवार्य है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। सम्मेलन रहता है, इसमें सभी जो हमारे थानाध्यक्ष अधिकारी हैं, पूरे जो माह भर के जो हमारे अच्छे काम करने वाले कार्मिक हैं उनको भी सम्मानित किया था। साथ ही साथ जितने भी अपराध के आंकड़े हों या जो ऐसे केसेस अनवरत क्राउड हैं जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, खासकर महिला और बच्चों संबंधी, सभी की समीक्षा की जाती है। साथ ही साथ जो विभिन्न प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं और आगामी जो समय में जैसे कांवड़ यात्रा होने वाली, पंचायत चुनाव, इसको लेकर एक चर्चा भी की जाती है। ऐसे जो थाने इस पे कम परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको भी इसमें हिदायत दी जाती है। साथ ही साथ जो थाने अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं या किस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं उस संबंध में भी उनको सम्मानित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर से खबर है जहां काशीपुर मुरादाबाद रोड स्थित सूर्या रोशनी लिमिटेड में आग अचानक से जोरदार धमाका होने से पूरी फैक्ट्री परिसर समेत आसपास हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में बॉयलर फटने की वजह से फैक्ट्री में काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक मजदूर इस हादसे में घायल हो गए। मैं तो अपना काम कर रहा था, स्टोर के बाहर खड़ा हुआ, तभी धमाका हुआ रिक्शा लाके। कौन सी फैक्ट्री का मामला है? सूर्या रोशनी। कितने समय की बात है भैया? अब करीब 11 बजे के आसपास की बात थी। क्या काम करते हैं आप यहाँ? स्टोर में। तो क्या आपको कैसे? नहीं, मैं स्टोर का माल सामान निकाला था ना, तभी वहाँ पर ये हुआ। तो कुछ वहाँ धमाका हुआ था? धमाका हुआ था बस। अच्छा, तो कितने लोग गंभीर हुए आपको? ये मेरे को अंदाजा नहीं है। आपको क्या हुआ? मेरे तो कान में बस आवाज़ नहीं है, सीटी बज रही है बस कान में। बाकी किस वजह से सीटी बज रही है? ये धमाके की साउंड से। फैक्ट्री में मतलब जो मेरे ऑफिस के सामने की तरफ एक बॉयलर था, तो उसमें कोई ब्लास्ट वगैरह हो गया था अचानक किसी सेफ्टी फीचर्स की वजह से ना, बस यही हुआ था। उस चक्कर में फिर भगदौड़ वगैरह मच गई थी। जो इंजरी वगैरह आई थी वो ब्लास्ट से तो नहीं आई थी, जो मेन पावर भगदड़ में भागी थी उसमें जा गया। काशीपुर में बॉयलर ब्लास्ट हुआ है फैक्ट्री के अंदर, उसमें एक मोर्टेलिटी हुई है और बाकी 10 लोग घायल हैं, जिसमें एक सीरियस है और पहले पल्सलेस था, बीपी लेस था, अब उसका बीपी 100/60 है विद मेडिसिन। तो वो थोड़ा सीरियस है बात, लेकिन वेंटिलेटर पे नहीं है। और हमारी तरफ से जो भी आयुष्मान हॉस्पिटल को ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता जिस चीज़ की आवश्यकता होगी हम प्रोवाइड कराएंगे। संवाददाता निजामुद्दीन शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजामुद्दीन, ये घटना कैसे हुई है, क्या जानकारी अभी तक सामने आई है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर मुरादाबाद रोड स्थित सूर्या रोशनी लिमिटेड नामक फैक्ट्री है, जिसमें LED बल्ब वगैरह बनाए जाते हैं। इसमें अचानक दोपहर 12 बजे के आसपास हाइड्रोजन सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है। ऐसे सुनने में आ रहा है कि हाइड्रोजन सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ, जिससे कि काफी तेज धमाका होने के कारण
उसमें जो महिलाएं श्रमिक और पुरुष श्रमिक थे, तकरीबन 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौत हो गई। आनंद फानंद में जो इनको निजी अस्पताल आयुष्मान हॉस्पिटल पहुंचाएगा, जहां इनका उपचार चल रहा है और लगातार जो है इस पर जो है आला अधिकारियों का वहां पर हालचाल जाना जा रहा है, पहुंचकर हालचाल जानना। ठीक है निजामुद्दीन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में मानसून की बारिश यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बादल फटने, लैंडस्लाइड और अतिवृष्टि के कारण बड़ी संख्या में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि अभी 55 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें नेशनल हाईवे, ग्रामीण सड़कें और छोटी सड़कें भी शामिल हैं। इनको लगातार खोलने का काम किया जा रहा है। वहीं विभाग के मुताबिक पीडब्ल्यूडी को मानसून में अब तक 90 करोड़ का नुकसान हुआ है। देखिए, प्रदेश में मानसून की जो बारिश है वो लगातार यात्रियों के लिए और यहाँ के जो स्थानीय हैं उनके लिए मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड की खबर भी सामने आ रही है। अतिवृष्टि के कारण बड़ी संख्या में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। आवाजाही में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और 55 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जानकारी दी गई है, जिसमें नेशनल हाईवे, छोटी सड़कें, ग्रामीण इलाकों की सड़कें भी शामिल हैं और इनको लगातार खोलने का काम किया जा रहा है। हम लोग इस पे लगातार इसको मॉनिटर करते रहते हैं और एक हमने सिस्टम डेवलप किया जिसमें रियल टाइम डेटा एंट्री होती रहती है और हमको मालूम चलता रहता है कि वर्तमान में कहाँ पे कितना इशू है और कौन सी रोड बंद है, कौन सी रोड कितनी देर में खुलेगी। अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 55 रोड हैं जो बंद हैं पूरे प्रदेश में, जो हमारे विभाग के अंतर्गत आती हैं, और NH, ये दोनों मिला के 55 रोड बंद हैं। उसको खोलने का काम किया जा रहा है। प्रयास ये रहता है कि जल्दी से जल्दी रोड खोली जाए। जो महत्वपूर्ण रोड है, प्रायोरिटी वाइज जनपद की जो प्रायोरिटी है, जनपद में जिस पर ज़्यादा ट्रैफिक चलता है, उसको पहले हम लोग प्रयास करते हैं खोलने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में यात्रा के लिए पुलिस महकमे की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चाहे पुलिस बलों की तैनाती की बात हो या फिर पड़ोसी प्रदेशों के अधिकारियों से मीटिंग, हर तरह से पुलिस विभाग पूरी तरह से यात्रा को लेकर तैयार है। बड़ी संख्या में अब कांवड़िए उत्तराखंड का रुख करेंगे, जिससे शासन स्तर से सभी संबंधित दिशा निर्देश देने का काम किया जा चुका है। देखिए, इस संदर्भ में हमारी पूरी तैयारी हो गई है। फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट रेंज स्तर से होना था उसको भी हमने कर दिया है। साथ साथ जो PHQ लेवल से भी हमें जो फोर्स में आवंटित था वो भी हमें मिल गया है। जितनी हमने CPMF की डिमांड की थी वो भी फोर्स हमें मिल गई है। साथ साथ हम लोग ने बहुत व्यापक स्तर पर मीटिंग्स हुई हैं। प्रदेश के जो हमारे नियर बाय राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, वहाँ के अधिकारियों की 1-to-1 मीटिंग्स हो चुकी हैं, चाहे वो थाना लेवल पे हो या CO लेवल पे हो या SSP के लेवल पे हो और हमारे जो रेंज लेवल पे हो, हमारी सारी मीटिंग्स हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर कानून उल्लंघन की बढ़ती शिकायतों के बीच IG गढ़वाल की अगुवाई में 7 जून से ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया। इसमें 1 महीना पूरा भी हो चुका है और इस दौरान रैश ड्राइविंग, काली फिल्म, अवैध मॉडिफिकेशन, ड्रग्स सेवन और खुले में शराब पीने जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन लगाम के तहत 1 महीने में 1300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये हमारा ऑपरेशन लगाम था, वो पिछले महीने 7 जून से शुरू था, जिसके 1 महीने की अवधि थी इसकी। इस दौरान में व्यापक स्तर पर इन्फोर्समेंट हुआ है और जिसके हेड्स थे कि जो लोग एंटी सोशल एलिमेंट जो सड़क किनारे, नदी किनारे, गाड़ियों में जो शराब पीते थे और साथ साथ जो रैश ड्राइविंग करते थे या फिर अपने वाहनों में हॉकी स्टिक और बेसबॉल बैट और हथौड़ा लेके घूमते थे। और बहुत सारी ऐसी भी शिकायतें आई थी कि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो काली फिल्म लगा के घूम रहे हैं, हुटर्स लगाए हुए हैं और एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके विरुद्ध में पूरे गढ़वाल परिक्षेत्र में ऑपरेशन लगाम की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां पर 2 दिनों में NDPS एक्ट में 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये जो तमाम नशा तस्कर हैं, इनके खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
और यहाँ 4 मुकदमे एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किए गए हैं। टिहरी पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ 700 ग्राम चरस और 10 ग्राम स्मैक भी यहाँ पर बरामद की गई है। तो पुलिस का नशेड़ियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश से खबर सामने आ रही है, नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हमारी जो टिहरी पुलिस है पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी प्रकार का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2 दिनों में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 4 मुकदमे हमारे डिस्ट्रिक्ट में दर्ज किए गए हैं, जिसमें 700 ग्राम चरस और 10 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 2 कार्यवाहियां थाना चंबा के द्वारा की गई है और एक कार्रवाई थाना मुनि की रेती और नरेंद्र नगर के द्वारा की जा रही है और लगातार ये हमारा अभियान जारी रहेगा। ड्रग्स फ्री देवभूमि जो हमारे पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी निर्देश है, इसको लेकर टिहरी पुलिस है पूरी तरह से अलर्ट है। चलिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।